हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज यानी कि नियमित आवेश। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, वर्ग संख्या माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस हाफ ऑफ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि अपन को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, यदि अपन को किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर अपन को फॉर्मल चार्ज निकालना है तो उसके ग्रुप की संख्या में से अपन को माइनस करना पड़ेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या और हाफ ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है सिंपलेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल के रूप में होता है। इसमें अपन को देखना है हाइड्रोजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है। तो ये अपन देखेंगे, जैसे कि अपने पास है हाइड्रोजन एटम, यानी कि H और H दो हाइड्रोजन एटम्स एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसकी वर्ग संख्या होती है 1। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी नहीं है, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ इंटू युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें 2, यानी कि फॉर्मल चार्ज आएगा इस पर 0। यानी कि जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, उनके अंदर क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, सेम इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एब्सेंट होगी और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इनके अंदर रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें फॉर्मल चार्ज जो होगा ये हमेशा अकॉर्डिंगली 0 ही आएगा। नेक्स्ट है अपना CH4 मीथेन, जिसमें कि अपन को देखना है कि कार्बन पर कितने फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग है कार्बन है उसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं उससे। तो अपन को देखना है इसकी वर्ग की संख्या होगी 4 माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी प्रेजेंट नहीं है तो 0 प्लस 1/2 इंटू युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यहाँ पर 8। जैसे कि आप इसके जो अपन ने बना रखा है कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन और इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या बना रखी है, जिसे कि डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें अपन देख पा रहे हैं कि 8 इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें 8, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज 0। इसके बाद आता है CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें अपन को देखना है कि कार्बन पर कितना फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें अपन देखेंगे कार्बन और इसके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन तो 2 युग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही इसमें वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी इसमें 1 प्लस हाफ ऑफ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 6। तो इसमें भी क्या आ जाए, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा इसमें +1। इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। नेक्स्ट है मिथाइल मुक्त मूलक, मिथाइल फ्री रेडिकल, जिसमें अपन को देखना है कार्बन पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इसमें अगर अपन देखें तो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक मुक्त मूलक का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वर्ग संख्या हो गई इसकी 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 1 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा इस पर 0। इसी ही तरह से अमोनिया के अंदर देखते हैं अपन नाइट्रोजन पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा। तो अपन देखेंगे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ग की संख्या हो गई 5 और इसके बाद आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, प्लस 1/2 क्या हो गई युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि है 8। तो इसमें क्या हो गया है आपके अमोनिया पर फॉर्मल चार्ज इसके अकॉर्डिंग आएगा 0। इसके बाद आता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। इसमें अपन को देखना है कि नाइट्रोजन पर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन पर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और साथ में क्या है प्लस का चार्ज लगा हुआ है। तो वर्ग संख्या हो गई इसकी 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 0 और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है
8, तो +1 आएगा इसमें फॉर्मल चार्ज जो कि अमोनियम आयन के ऊपर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है Cn नेगेटिव। तो इसमें है वर्ग संख्या Cn में होगी 4। अपन देख रहे हैं कि कार्बन पर कितना फॉर्मल चार्ज है, तो इसमें अपन देखेंगे 4 हो गई वर्ग संख्या माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है इसमें 2 प्लस हाफ ऑफ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पर 6। 2 कार्बन के पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आएगा -1। इसी तरीके से सल्फेट आयन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो अलग अलग सल्फेट आयन में देखेंगे अपन ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा और सल्फर पर कितना चार्ज आएगा। तो सल्फेट के अंदर अगर अपन देखते हैं, अगर ऑक्सीजन की अपन बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें सल्फर बीच में है और चारों तरफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के लिए वर्ग संख्या होगी 6 माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यहाँ पर 6 प्लस हाफ ऑफ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के लिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर 6 और युग्मन यानी कि बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं 2, तो यहाँ हो गई 2। तो फॉर्मूले को जो अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1, यानी कि सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन पर है -1 फॉर्मल चार्ज। इसी तरीके से सेम सल्फेट आयन के अंदर अपन देखें तो सल्फर के अंदर कितनी सल्फर में जो है वो कितनी फॉर्मल चार्ज रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग सेम स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो इसमें अपन देखें तो वर्ग संख्या क्या हो गई इसकी 6 होती है क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, माइनस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है 0 क्योंकि सल्फर के जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में काम आए हैं, माइनस हाफ ऑफ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि है 8, तो इस पर आ जाएगा +2, यानी कि सल्फेट आयन के अंदर सल्फर पर है +2 फॉर्मल चार्ज। तो ये था आपका नियमित आवेश या फिर फॉर्मल चार्ज, जिससे अपन क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितना, किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है, ये अपन देख सकते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सल्फेट में आप ध्यान रखिएगा सल्फर पर जो है वो +2 फॉर्मल चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर जो है वो -1 फॉर्मल चार्ज होता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम्स के ऊपर अलग अलग फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका फॉर्मल चार्ज। थैंक यू।